हाँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मेरे को तो आई एम जेन्युइनली लाइक तेरे रिजल्ट से मुझे जेन्युइनली बहुत सही लग रहा है। बिकॉज देखो, याद है जब हमारी बात हुई थी डैफ सेशन में, एंड आई टोल्ड यू लाइक लुकिंग एट योर बैकग्राउंड आईआईटी दिल्ली एंड द वे यू वर स्टडिंग, आई टोल्ड यू वुड गेट लाइक अ ग्रेट रैंक। तो यस कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? सर, अभी तो प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ सर। मतलब राइट। अनबिलीवेबल सा ही लग रहा है। एंड हाउ सर, डिड यू टॉक टू योर पेरेंट्स? यस सर आई डिड। वो आ गए घर दोनों। अच्छा। तो लाइक योर फादर, ही वाज माय प्रोफेसर इन मैमसी यस सर। एनेस्थीसिया में। तो फाइनल ईयर में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा था। तो ही हेल्प्ड अ लॉट। तो तो क्या एक्सपीरियंस है यार? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? हाउ वाज दी हाउ व्हाट आर यू फीलिंग? कैसा जर्नी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर अभी तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल क्योंकि एग्जाम बहुत अनसर्टेन है सर। इट्स अबाउट राइट। लक एंड fate and what God wants and what blessings you have received from your teachers, your friends, your family. तो राइट। वही है सर अभी तो। एंड सर, जर्नी ये है सर कि मैंने 2 साल पहले, रफ़ली 2.5 साल पहले पढ़ना शुरू किया था सर। तो राइट। एग्ज़ाम फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम लगता है राइट। एंड टू डू दैट देन इट इज़ अबाउट एग्ज़ीक्यूटिंग इट। राइट। तो जस्ट टेल मी अबाउट योर जर्नी अ लिटिल बिट। 2 साल पहले आपने स्टार्ट किया, फिर व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सर तब मैं लास्ट ईयर में था, तो हम्म। पहले मतलब मैंने कुछ टाइम फाउंडेशन कोर्स किया था कहीं हम्म। एंड देन खुद से बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू करी, बट फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था। राइट। मोस्टली बिकॉज़ समझ भी नहीं आया था कैसे पढ़ना है एंड पढ़ा भी उतना नहीं था। राइट। फिर मुझे रियलाइज़ ये हुआ इस एग्ज़ाम के बारे में कि जब आप 100% एफ़र्ट पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब तक आप यही नहीं फ़िगर आउट कर सकते कि क्या चीज़ डूएबल है और क्या चीज़ डूएबल नहीं है। वरना सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि ये तो कौन कर पाएगा। राइट। वो थ्रेशोल्ड फाइंड करने के लिए पहले 100% एफ़र्ट डालना पड़ता है, मुझे ये लगा। आई थिंक फिगरिंग आउट द एग्जाम इन इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट यस, जॉब। यस। उसके बाद सर एक बार जब समझ आने लग गया था कि क्या करना है, तो धीरे-धीरे एवरी मंथ आई कुड सेंस कि हाँ, कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा है। राइट। और सर मेरे साथ फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो जैसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एक, अनफॉर्च्यूनेटली ही कुड नॉट क्लियर दिस टाइम, बट आई थिंक उसका बहुत हेल्प हुआ कि हम दोनों आई थिंक एक-दूसरे को आप सिखा। अपने डैफ सेशन में भी मुझे बता रहे थे आपके रूममेट ही थे शायद वो। रूममेट नहीं थे, साथ में ही रहते थे साथ में साइड रहते। वाले राइट। रूम में। राइट। राइट। तो राइट। उससे बहुत फ़ायदा हुआ सर। राइट। फिर आपका एंड सर वो 2024 में जैसे नहीं हुआ प्री, तो उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी थी सर। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो 6 महीने मैंने मेंस पढ़ा था, मैंने ऑप्शनल भी चेंज किया था अपना। राइट। पहले मैं एक्चुअली मेरी आपसे एक बार पहले भी बात हुई थी सर, अगर राइट। आपको याद हो तो। या। राइट। 24 के प्रीलिम्स से पहले। राइट। तो तब तो आपने कहा था कि हाँ, पेपर तो तू दे दे, वरना टाइम वेस्ट ही करेगा। राइट। बट शायद मेंस तैयार नहीं था तब आपका। हाँ, मेंस 24। तैयार नहीं था सर। राइट। तो फिर तो कैसे फिर करी मेंस मैंने की प्रिपरेशन? कहाँ से? क्या एक्सपीरियंस सर था? फिर मैंने ऑप्शनल चेंज करा, मैथ्स पढ़ा पूरा स्क्रैच से राइट। एंड जीएस, फिर जीएस वाइज़ पेपर वाइज़ प्रिपेयर किया मेंस। राइट। आपसे भी पढ़े थे सर, आपके सब्जेक्ट जीएस 3 वाले। अच्छा, एंड एनी फीडबैक दैट यू हैव फॉर मी? सर मतलब मेरे लिए तो वही था सर, जो आइडियल कंटेंट था, तो क्या ही फीडबैक। तो GS3 आपने वहां से पढ़ा, आपने मेंस की तैयारी करी, यस सर। एंड देन आंसर राइटिंग के लिए क्या किया फिर उस टाइम पे? सर मैं राइट स्मार्ट तो करता ही था जी। एंड मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ले ली थी अच्छा। एंड मैं घर पे बैठ के आंसर्स नहीं लिख पाता था। वो अच्छा। डिसिप्लिन बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए आई क्रिएट आई करना। एग्री 100%। वो लाइब्रेरी जाके बेटर होता है या बाहर जाके बेटर होता है? हाँ, तो मैं घर पे ही पढ़ता था और तो फिर मैंने सोचा कि मैं टेस्ट्स दे देता हूँ, आई ट्रीटेड टेस्ट्स की मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसमें राइट। ये होता है कि यू हैव टू, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट पहले ही आ जाता है, वरना लोग ऑर्गेनिकली स्पीड बढ़ाते हैं। राइट। बट फिर मैंने वैसे ही किया, पेपर में ही पेपर छूट रहा है तो छूटा, तो टेस्ट दे दे के ही आंसर राइटिंग करी मैंने। राइट। राइट स्मार्ट में एक्सपीरियंस कैसा था यार? राइट स्मार्ट अच्छा था सर, सोचना तो उसी से समझ आया। मतलब राइट स्मार्ट करके सर मुझे ये भी लगा कि वही पढ़ना कैसे है वो समझ भी आ जाता है, कि राइट। मेंस में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि आंसर में क्या लिखोगे। राइट। उससे तो इट इज़ ईज़ी टू फ़िल्टर कि जो तुम चीज़ें रीड कर रहे हो, क्या काम की है, क्या काम की नहीं है। तो आई थिंक वो राइट स्मार्ट से बिल्ड हो गया
राइट, एंड ऑल्सो जो क्वेश्चन नहीं आते, जो हर पेपर में होते ही है 7-8 क्वेश्चन जो राइट, शायद ही किसी को आते हो, तो वो भी लिखने में राइट स्मार्ट बहुत हेल्प करता था। राइट। तो चलो आपने दिसंबर तक 2024 में मींस की प्रिपरेशन करी। फिर हम्म। क्या किया जनवरी से? दिसंबर नहीं, एक्चुअली फरवरी तक करी सर मैंने। अच्छा, फरवरी तक कर ली काफी। हाँ सर, क्योंकि मैंने ऑप्शनल चेंज किया था ना सर, और मैथ्स राइट, ह्यूज आर्ट्स वाला है, राइट। तो तो आप मैंने 2025 फेब तक यू वर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर हाँ भी उससे पहले बस मैंने आपका इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स का कोर्स शायद जल्दी शुरू हो गया था उस साल। हाँ, जनवरी में हुआ था। हाँ तो वो कर लिया था मैंने फरवरी तक, तो ऐसे एक सब्जेक्ट हो गया था मेरा। मुझे याद फिर है जब हमारी पहली बार बात हुई थी तो मैं तेरे से इकोनॉमिक्स के बारे में ही पूछा था। और वही जज करके मैंने कहा था कि यार नहीं, अब तू अटेम्प्ट तो दे दे, नहीं तो टाइम वेस्ट करेगा, बट यू नीड अच्छा, टू स्टडी बेटर। ओके। मुझे यही याद आ रहा है। तो कैसा था एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स में? सर इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। वो ये कि इतना छोटा सोर्स और इतना इजीली एक्सप्लेन्ड सोर्स नहीं था तब कहीं पे भी, तो राइट, बस मतलब इकोनॉमिक्स समझ मुझे आती थी पहले राइट, थोड़ी बहुत। राइट, लेकिन बस वो नहीं था इकोनॉमिक्स में भी क्या पढ़ना है, वो राइट। फिक्स हो जाता उसके बाद कि बस हाँ यही पढ़ना है। वो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है मेरे ख्याल से, कि वो डिलिनेट करना कि क्या व्हाट इज टू बी रेड एंड इतना व्हाट ही इज नॉट। पढ़ना है एंड इसके आगे नहीं जाना। राइट, फिर सर फरवरी के बाद मैंने मार्च में ही बाकी सारे सब्जेक्ट की एक रीडिंग पूरी कर ली थी, राइट। एक्सेप्ट एनवायरनमेंट। तो अच्छा। मार्च में काफ़ी काम किया था मैंने। टफ और मार्च रहा होगा आपका बहुत। हाँ, हाँ। और उसके बाद सर मुझे लगने लग गया था अप्रैल में कि मैं कंट्रोल में हूँ, क्योंकि राइट, सिलेबस हो चुका था राइट। एंड टेस्ट देने लगा था, तो टेस्ट में भी मुझे इम्प्रूवमेंट दिख गई थी। और मतलब सर वैसे आप मना करते हो, बट प्रीलिम्स मुझे तो गेस वर्क का भी गेम लगता है। तो तो सर मैं तो सौ। जब तक इंटेलिजेंट गेसिंग है तब तक ठीक है, बट 100 में से 100 करके आएगा। यस। ये यार, ये मेरे को पता नहीं, मैं मना करता हूँ बट मेरे स्टूडेंट्स का ना ऐसे हो गया। लास्ट ईयर दो स्टूडेंट थे, रैंक 35 था एक श्रेयक और रैंक 38 था अभिषेक। दोनों ने ऐसे ही मेरे को कॉल में बताया कि सर हम 100 में से 100 करके आए हैं। और अब यू हैव ऑल्सो सेड द सेम थिंग। आई थिंक मुझे ही अपनी थोड़ी एडवाइस चेंज करनी पड़ेगी, इट्स क्लियरली वर्किंग फॉर यू गाइस। तो फिर क्या रहा प्रीलिम्स में, क्या स्कोर आ रहा था, क्या सीन था? प्रीलिम्स में सर मॉक्स में मतलब वेरिएशन तो रहता ही है सर, 80 से 140 कुछ भी चले जाते थे सर। हम्म, वो स्कोर तो नहीं देखना होता। हम्म। मैं दो ही चीजें देखता था कि जो पढ़ा हुआ है वो क्या गलत हुआ नहीं, है। आई वाज आस्किंग फाइनल प्रीलिम्स में आपका स्कोर क्या था? इसमें प्रीलिम्स में 140 आए थे मेरे, बट वो ये प्रीलिम्स 140 के बाद भी वो एक हफ्ता मैंने वेस्ट ही किया था, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ये तो सुना नहीं आपने, ये भी मैं मना करता हूँ। ये 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 भी ये तो नहीं सुना। हाँ, फिर 140 के साथ कौन रिजल्ट के लिए टेंशन लेता है भाई? पता नहीं सर। ठीक है, फिर और आखिर क्या हुआ 3 महीने में? सर 3 महीने में मैंने फिर से वही सर, मैथ्स में आई रोट अराउंड 30 टेस्ट, दैट्स अ क्योंकि लॉट। क्वेश्चंस ही करने थे। राइट, और जीएस में भी आई मस्ट हैव रिटन अराउंड 15-20 टेस्ट, राइट, क्योंकि बेसिक प्रिपरेशन मेरी हो चुकी थी, मुझे याद करना था। और मैं नोट्स नहीं बनाता था खुद से, तो अच्छा, बट मेन से पहले नोट्स चाहिए होते हैं। तो राइट। उस टाइम पे मैंने बस 1 पेजर 2 पेजर टाइप पर सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए 1-2 पेज वो बना लिए थे, जो मैं पेपर से पहले देख के जाना चाहता हूँ। वैल्यू एडिशन या डेटा हाँ, पॉइंट्स वो प्रॉब्लम। सब चीज़ें। राइट। पूरे नोट्स तो मैं कभी बना नहीं पाता सर, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी सर ऐसी ही रही है, कभी भी मैं ऐसे वो नहीं था कि मेरे पास बहुत टाइम है अभी। आई हम्म, वाज ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ऑप्शनल चेंज किया बीच में एंड पहले साल पढ़ाई भी कम करी, तो हमेशा जल्दी में रहता था, तो नोट्स में नहीं बना पाता था। हम्म, लेकिन मैं ये ज़रूर करता था कि जो भी मुझे काम का लगता था वो मैंने मेन से पहले एक जगह लिख लिया था। हम्म। और सर मेंस तो सर बस वो तो हो जाता है, उसका पता नहीं लगता कि राइट, उन समय क्या हुआ। राइट। मैथ्स में सर मतलब मैंने मैथ्स लिया था तो ये सोच के ही लिया था कि 300 लाने, हमारी क्या अदरवाइज। बात हुई थी डैफ के टाइम पे? कुछ बताया था आपने कि मैथ्स में इतना स्कोर आ रहा है। हाँ सर, मेरा 420 आउट ऑफ 500 हुआ था, तो हाँ, दैट या यूजुअली ट्रांसलेट्स टू 280 टू 90। या 280 टू 90, राइट, राइट, राइट। हाँ, तो हाँ, मैंने सुना है वही मैथ्स का पेपर वैसे बहुत टफ होता है, मतलब पूरा तो कोई कर नहीं पाता। बट 420 इज ऑल्सो अमेजिंग, लाइक 420 इज अ यस, लॉट। इस बार पेपर इजी था सर, मुझे इसलिए डर लग रहा था कि स्केलिंग ज्यादा हो जाएगी, बट अच्छा, तो अभी पता नहीं लगेगा, मार्कशीट के बाद वो पता तो पता लगेगा। चल जाएगा। नाउ इट रियली डज नॉट मैटर टू यू ऑल्सो। यस। राइट, राइट। तो फिर उसके बाद जस्ट वांट टू आस्क यू दिस थिंग, जैसे मींस दे के आए आप, आपका अच्छा मींस हुआ, जीएस का कैसा एक्सपीरियंस था मींस में?
GS3, GS2, GS1, बाकी पेपर का कैसा सर एक्सपीरियंस? GS1 मेरा आप पेपर के ड्यूरिंग का एक्सपीरियंस पूछ रहे हो सर या वैसे? एक्चुअल पेपर में मतलब कैसा, डिड यू फाइंड कि टफ था, इजी था, आता था, नहीं आता था, हम्म। क्या वो था? सो सर एक्चुअल पेपर GS1 का इस बार थोड़ा अलग था एज राइट। कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स की। इट वाज वेरी मल्टी डिसिप्लिनरी कह सकते हो, या पेपर न्यूट्रल जो क्वेश्चंस होते हैं राइट। कि कहीं भी पूछ दो, यू कैन राइट। फिट देम। तो वो पेपर देख के, लेकिन ये पेपर के बाद पता लगती है ये चीजें। राइट। पेपर देख के मेरे दिमाग में बस ये फिल्टर था कि मैं ये सोच के आया हूँ, ये लिखना है। पहला क्वेश्चन इंडस वैली पे था जो मैं प्रिपेयर करके गया हुआ था, इस बार 100 ईयर्स हुए थे, तो राइट। वो काफी अच्छा लिखा गया। हम्म। सेकंड क्वेश्चन मेरे को आइडिया ही नहीं था, वो शायद स्कल्पचर्स पे था कुछ। राइट। हाँ तो सर, तो बहुत मिक्स्ड सा स्टार्ट था पेपर में। एंड उस टाइम मैंने यही सोचा था कि जितने क्वेश्चन मुझे बस आते हैं उनके मुझे अच्छे आंसर लिखने हैं, एंड बाकी में मैं बस लिख के आऊंगा। राइट। एंड वो एग्जीक्यूट हो गया था। राइट। एंड आई फेल्ट गुड आफ्टर GS1 क्योंकि देयर वर 7 और 8 क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक आई रोट वेरी गुड आंसर्स, जो कि मैं मॉक्स में तो नहीं आई लिख थिंक यहाँ पाता पर था। मैसेज ये इंपॉर्टेंट है दैट इवन फॉर समबडी हु गेट्स एन अमेजिंग रैंक, देर हम्म। आर पेपर्स जहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस होते सारे हैं जो तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। yes, राइट। सारे तो सर आज तक किसी पेपर में मुझे क्वेश्चंस आए ही नहीं, ऐसा लगता है राइट। मुझे। राइट। क्योंकि इवन इफ यू हैव स्टडीड अ टॉपिक दे विल हिट इट फ्रॉम अनदर एंगल राइट। जो आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा। यू जस्ट हैव टू लुक एट योर कंटेंट एंड देन मैन्यूवर थिंग्स अराउंड कि ये यहाँ फिट हो जाएगा, ये यहाँ फिट हो जाएगा, राइट। एंड बस उसे लिख दो। एंड एक चीज मैंने अलग करी थी सर GS1 में कि हिस्ट्री में जैसे लोग कोट्स नहीं लिखते, सो वो सब चीजें, बट वो तो निटी हो जाएगी। एंड एक दो चीजें और, जैसे फिर GS2 वाज अ टफ पेपर, हाँ, इस बट बार क्योंकि प्रोबेबली द हाँ, टफेस्ट GS2 आई हैव सीन। पर GS1 मेरे को पेपर के बाद लिख आके लगा था कि अच्छा हुआ है मेरा, तो आई थिंक दैट मोमेंटम कैरीड ऑन। राइट। एंड इवन दो मुझे नहीं आते थे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन ही कोई आइडिया नहीं था, राइट। बस मैंने जो मैं सोच के गया था एग्जीक्यूट करने का कि जो आता होगा वो बहुत अच्छे से लिखूंगा, बट राइट। जो नहीं भी आता होगा आई विल गिव इट ड्यू टाइम, कि वो क्वेश्चन देख के एग्जामिनर को ना लगे कि इस बच्चे को नहीं आता था। राइट। एटलीस्ट राइट व्हाट यू नो, और राइट। उसे अच्छे से प्रेजेंट कर दो। तो राइट। वो मैंने सोचा था, वो हो गया था। GS3 तो आता था सर इस बार, मतलब चलो, पेपर भी थोड़ा वो था सर एक्सपेक्टेड लाइंस पे की। दैट्स गुड टू हियर। हाँ। जी। GS4 सर मुझे लगा था कि मतलब उतना अच्छा नहीं करके आया हूँ मैं, वो देखना पड़ेगा। राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सिमिलर थीम्स पे ज्यादा क्वेश्चंस थे एंड आई रैन आउट ऑफ कंटेंट, तो राइट। मैं रिपीट करने लगा था। बट राइट। GS4 का तो कुछ भी कोई नहीं कह सकता सर, तो राइट। तो जैसे जब आपने मेंस दे दिया, मेंस दे के आए होगे, थोड़ा टाइम तो सब कोई ब्रेक लेते हैं, अब आप क्या कर रहे थे? मतलब जैसे जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट के बाद तो ऑफ कोर्स यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, बट मेंस हो गया है और मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, इस टाइम पे व्हाट वर यू डूइंग? सर इस टाइम पे दो चीजें करी थी वैसे तो सर, आई विल एडमिट कि मैंने कम मेहनत करी इस टाइम पे जितनी करनी राइट। चाहिए उससे। राइट। वैसे तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते के बाद ही लग जाना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा तुम लगाओ तो सारे कंसंट्रेशन के जो बेस लाइन होते हैं वो सब हिल जाते हैं। राइट। तो मैंने काफी लंबा सा ब्रेक ले लिया था, तो फिर मैं वापस एकदम रिगर में तो नहीं आ पाया था। राइट। बट मैं GD करता था अपने दोस्तों के साथ ऑलमोस्ट डेली रात को। राइट। उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ते थे हम, टॉपिक डिसाइड कर लेते थे कभी कभी। राइट। वो भी ऐसा नहीं है, बोलने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत रिगरसली करते थे, बस एक टॉपिक फिगर आउट किया कि इस पे राइट। क्वेश्चन पूछिए एंड। राइट। और मेंस में सर मैंने मैथ्स पे और काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि राइट। मुझे लग रहा था मैं मैथ्स में इम्प्रूव कर सकता हूँ, इवन दो आई वाज गेटिंग अ गुड स्कोर, राइट। बट मैथ्स में पीपल आई थिंक गेट थ्री। आपकी आपकी जर्नी से यही चीज मुझे देखने को मिल रही है, विच आई थिंक ऑल ऑफ अस नो ऑल्सो, बट रेयरली वेरी फ्यू कैन इम्प्लीमेंट, कि आप कॉन्स्टेंटली लगे रहो। जैसे आपने 2024 का प्री दिया और आपका प्री नहीं हुआ, तो वो जो आइडिया है कि यार अब मुझे मेंस रेडी होना है, तो आपने वो लगाया टाइम मेंस में, वो है मेंस की तैयारी 6-8 महीने की, एंड यू स्पेंड दैट टाइम उस टाइम पे। जैसे आपका तब आपने राइट स्मार्ट कर लिया, GS3 कर लिया, GS1-2 कर लिया, अपना आपने ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया, तो उससे फिर आई एम श्योर इस बार जब आपने मेंस दिया होगा तो रिलेटिवली बहुत रिलैक्स्ड रहे होगे। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक, एज इन योर कंटेंट एटलीस्ट वुड हैव बीन सॉर्टेड?
हाँ, तो सर मतलब प्री से मेंस के बीच में रिलैक्स्ड तो नहीं था मैं नहीं नहीं, लेकिन मतलब ऑब्वियसली जितना हो सकते हो। जितना हो सकते हो, राइट। ये फीलिंग थी कि देयर इज नथिंग दैट आई हैव नॉट टच्ड। राइट। तो अगर मुझे कि कुछ करने का टाइम नहीं भी मिलता तो भी आई हैव समथिंग व्हिच आई कैन फॉल बैक टू, कि ये पढ़ा राइट। हुआ है मैंने, वही तो पढ़ने ऐसा चले कुछ जाऊँ। नहीं है प्री के बाद, कह रही है पहली बार पढ़ना पड़ रहा है हाँ, मेजर चीज। पहली बार पढ़ना नहीं चाहिए पहली बार। एंड मेरे को ये भी लग रहा था कि लॉट ऑफ पीपल प्रिपेयर करंट अफेयर्स काफी अच्छे से, एंड आई थिंक फायदा होता भी होगा उसका। पर वो नहीं कर पाया मैं इस बार, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं पहले से पढ़ चुका था। तो राइट। आई थिंक उसके लिए मेरे ऑप्शनल की वजह से शायद ये हुआ होगा, बट आई थिंक वो करना चाहिए था मुझे पेपर से पहले, मुझे ये लग रहा था। राइट। चलो अब मैं आपसे दो तीन चीजें पूछूंगा। हम्म। पहले, न्यूज़पेपर कितना पढ़ा है आपने और कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको? सर न्यूज़पेपर मुझे लगता है कि सर पढ़ना चाहिए, लेकिन बस जस्ट टू नो व्हाट हैज हैपेंड, क्या इम्पोर्टेंट चल रहा है। इट राइट। इज नॉट एन एकेडमिक एक्सरसाइज, मतलब वो आपके रूटीन का पार्ट बन जाए, आधा घंटा आपने सुबह लगा दिया राइट। तो दैट इज ओके, बट उससे रट्टे नहीं मारे जा सकते न्यूज़पेपर से। राइट। एंड कितना भी इस पेपर को बोल लो सर कि इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट्स, लास्ट में जाके तो वो खाली शीट पे आपको याद करना है ना सर। वो कॉन्सेप्ट्स तो इसलिए हैं ताकि याद बेटर कर सकें। हाँ, तो दैट्स जो ऑल इट। आपने रट रखा है वही आपको याद रहेगा, और राइट। न्यूज़पेपर से आप कभी याद नहीं कर सकते। राइट। तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं अभी भी जैसे इंटरव्यू के टाइम 3 न्यूज़पेपर पढ़ने लगा था, तो राइट। अभी भी उनका गो थ्रू तो करता था, बट राइट। नेवर कि ये याद कर लिया इस और इंटरव्यू नोट्स। में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर, हाँ, बट हाँ, प्री हाँ। मेंस में शायद उतना वो हुँ, नहीं। सेकंड क्वेश्चन, मैं थोड़ी मिथ्स चाहता हूँ आप बस्ट करो। हुँ। 6 to 10th की एनसीईआरटी। सर इस पे तो मैंने आपका शॉर्ट देखा था सर अभी, कि आप 10th क्लास की एनसीईआरटी एमएमसीबी राइट। की सर मैं भी अपने कॉलेज में घूमता था बैग में लेके 7वीं की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। कभी पढ़ी तो सर, मतलब वो अच्छी एनसीईआरटीज है वैसे, बट वो पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं वो चीज आपको किसी ना किसी मटेरियल में मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर मॉडर्न की 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ोगे, राइट। और स्पेक्ट्रम में होगी ही वो चीजें। राइट। तो इट इज एन एक्सरसाइज, अगर आपको करने में ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप कॉलेज में शुरू कर रहे हो एंड अभी इंटेंस तैयारी नहीं करना चाहते, इट इज योर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो राइट। पढ़ लो, बट देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, तो इट इज नॉट कंपल्सरी। ये राइट। ओके। वन लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट इज योर एडवाइस टू एस्पिरेंट्स नाउ, जो लोग इस साल प्री दे रहे हैं? आई वॉन्ट यू टू स्प्लिट इट इनटू टू। एक बार प्री के लिए प्रिपेयर आप अभी क्या बोलोगे, देर आर अबाउट 2 months लेफ्ट। हम्म, एंड दूसरा कि जैसे किसी का प्री नहीं होता, तो हम्म। उसको आप क्या एडवाइस दोगे? सर अगर इस बार के प्री के लिए तो मेन चीज तो ये है सर कि आपका एक बार 6 एटलीस्ट 2 मंथ्स का एक साइकिल होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ टेस्ट दो एंड राइट। फिर रिवाइज करो उसके हिसाब से कि क्या आप भूल रहे हो। तो राइट। जितनी जल्दी आप फर्स्ट रीडिंग पूरी कर लो वो बेटर है। राइट। एंड सेकंड चीज प्री की तैयारी में है सर कि प्री की तैयारी में बहुत रट्टे मारने होते हैं, तो ब्लैंक पेज पे पढ़ाई होती है जो आप बोलते हो सर। हम्म। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से करता था, मैं खाली ब्लैंक पेज से शुरू नहीं कर पाता था। राइट। तो मैं हर 5 पेज के इसके ट्रांचेज़ में जैसे सिर्फ इनिशियल्स नोट कर लेता था, कि जैसे कोई एक पॉइंट मुझे याद करना है कि राइट। संगम लिटरेचर में ये 4 बुक्स है, तो S4 लिख देता था बस पेज पे। राइट। जब ऐसे 10-15 पेज हो जाते थे तो मैं उसको रिविज़िट करता था, तो वो बेसिकली एक्टिव मेमोरी रिकॉल शुड बहुत। हैव मेमोरी शुड हैव आवर ओन इंटेंसिव एफर्ट ना। हाँ, ऐसा हाँ। नहीं होना चाहिए कि आप री रीड कर रहे हो, उससे मुझे तो हाँ, याद होता नहीं। वही अपना एफर्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज वही था मेरी पिछली बार की प्री की तैयारी में और इस बार की तैयारी में। एंड थर्ड चीज़ है कि सर पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। और मैं 100 क्वेश्चन करता था, तो मैं तो सर जो भी पीवाईक्यू में जो भी तरीका मिला था लॉजिकली गेसिंग करने का वो करता था। अब वो सर आप मना करते हो तो मैं बोलने से डर रहा हूँ। नहीं नहीं, बोलो यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट। सर छोटी से छोटी चीज़ है सर, बहुत स्टेटमेंट्स ऐसी होती है जो एकदम ईज़ी स्टेटमेंट्स होती है कि राइट। इसको गलत बोल ही नहीं सकते, राइट। कैसे बोलोगे? तो उनको 100% सही मानना होता है, वैसी चीज़ राइट। है वो करके मिलती है सर, और यूट्यूब पे सिखा भी रखा है बहुत लोगों ने अब। राइट। बट वो ये सही चूज़ करना है आपको, कुछ है कि राइट। बिल्कुल ही तुक्केबाज़ी सिखा रहे हैं, राइट। अरे है आई कि आई एम नॉट अगेंस्ट 50%। दैट, मतलब आप कह हुँ, रहे हो, हुँ। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मुझे बस लगता है ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए।
कई लोग हाँ इसको सर, फर्स्ट ये ऑप्शन बनाते हैं। पढ़ाई पढ़ाई से पहले तो ये कर ही नहीं सकते आप। जब राइट। तक आपने सब कुछ पढ़ा नहीं है, राइट, और मतलब तब तक एंड में ये जैसे अब आपके 140 मार्क्स आ रहे हैं फिल्म्स में, 140 नहीं आ सकते इसके बिना। बट इसको 140। बट 140 आ रहे हैं ना, तो उसमें शायद 30 ही होंगे इस चीज के, 110 आपकी नॉलेज के होंगे। और हाँ मुझे सर, यही लगता है कि वो चीज़ बैठ के इंपॉर्टेंट। परसों बैठ के वो चीज़ देख रहा था कि कितने मैंने ऐसे करे। राइट। तो 40 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो एब्सोल्युटली नॉलेज से थे। राइट। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए जिनमें थोड़ी नॉलेज होगी, कुछ पार्ट्स राइट। एलिमिनेट हो गए राइट। होंगे। तो 100 तो के ऊपर तो आप नॉलेज से ही जा रहे हो ना। 100 मार्क्स आर आई थिंक अबाउट नॉलेज, राइट। बट 100 मार्क्स पे भी सर सेफ नहीं फील होता है। हाँ, मतलब मैं तो वो अगर क्या है आप, कि उतनी नॉलेज तो हो कि बंदा 100 तक जा सके। हाँ, उसके उसके बाद बिना फिर ये जो करना है सीखना भी करो। नहीं चाहिए सर, उसके बिना ये सब सीखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपके मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे पेपरों में, आपको लगेगा आपने पढ़ाई कर ली है बहुत ज़्यादा। तो राइट। ये सीखनी भी लास्ट में ही चाहिए ये चीज़ें। राइट। ठीक है। ओवरऑल यार, एक्सपीरियंस विद सारथी आईएएस, मैसेज फॉर अस, व्हाट सर कैन, एक्सपीरियंस तो, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद अस ओवरऑल, प्लीज बताइए। सर मैंने तो ऑलमोस्ट प्री मेन सबके लिए ही पढ़ा है। पीआरपी पढ़ा था लास्ट टाइम, इस बार एमएमपी प्लस पढ़ा था। तो राइट। आपके कोर्सेज तो मैं एंड टू एंड फॉलो करता था, एंड राइट। बाकी भी कई जगह से हेल्प ली थी मैंने। राइट। तो सर मैं यही कहूँगा कि सर बहुत अच्छी हेल्पफुल काम कर रहे हो आप, एंड डायरेक्ट वो चीज़ हिट करते हो जो एस्पिरेंट्स को चाहिए, जो गैप है कोचिंग सर्किट में कि ये चीज़ नहीं पढ़ाई, वो चीज़ नहीं पढ़ाई। तो उसके लिए सर काफ़ी वो था कि जैसे मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि सर मैं तैयारी कर चुका हूँ थोड़ी सी, बट मैं पेपर रेडी नहीं हूँ। राइट। तो आई थिंक वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई। राइट। तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक राइट। चलो, दैट्स ग्रेट यार। हाउ ओल्ड आर यू? यू 22, राइट? हमारी ये बात भी हुई थी। यू। सर 23। 23 हो गया है। So IAS at 23 in your यस। second attempt after coming from IIT Delhi. Akshat, I am so proud of you. थैंक Huge यू सर। congratulations to you. थैंक यू Like, सर। great job. थैंक Great, यू सर। amazing job. So proud of you. थैंक यू सो मच सर।